हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। ए बी एंड सी वर इक्वल पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 रहेगी। बैलेंस शीट आपको दी है। बैलेंस शीट में बिल्स पेबल 20,000, क्रेडिटर है 40,000 के, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है। बैंक बैलेंस 20,000, स्टॉक भी 20,000, फर्नीचर है 28 पर, डेटर्स 45 के और ये प्रोविज़न बना हुआ है 5,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 120। अब देखिए बी रिटायर हो जाता है 2017 को। ए और सी जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं और 3:2 की रेशो आगे डिसाइड करते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। और फर्दर जो एग्रीमेंट्स हैं वो देखिए। गुडविल की वैल्यूएशन हुई है 57,600। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट्स मेंटेन एट द 10% ऑन डेटर्स। देखिए पहले से 5,000 है, अब 45,000 का 10% कितना होगा 4,500, यानी कि 500 से हमने इसको कम करना है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड टू 132। लैंड एंड बिल्डिंग को 120 से बढ़ाकर 132 करना है, यानी कि 12,000 से इंक्रीज हो जाएगी। फर्नीचर को रिड्यूस करना है ₹8,000 से। आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,500 का, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन बिजनेस टू पे ऑफ बी। अब बी को पे करने के लिए जो पार्टनर हैं वो सफिशिएंट कैश बिजनेस में लेकर आएंगे और साथ में उन्हें अपने कैश बैलेंस को मेंटेन करना है 24,800 पे। सो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और उनकी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हमें उसको एडजस्ट करना है। तो चलिए भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। सो वन बाय वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 सभी इन्फॉर्मेशंस को कंसिडर करते हुए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए, बी एंड सी की 1:1:1। बी यहाँ से रिटायर हो जाता है, ठीक है। बी हो गया है रिटायर और नई रेशो किस पे डिसाइड हुई है? न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी डिसाइड हुई है 3:2 पर। तो यहाँ से अब हम गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशो के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। गेनिंग रेशो दोनों पार्टनर्स की हमें निकालनी है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए का क्या पुराना नया शेयर कितना है 3/5, पुराना शेयर है 1/3। एलसीएम ले लेंगे 15। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 - 5, सो 4/15। ऐसे ही हम सी का निकाल लेंगे 2/5 - 1/3। इनका भी एलसीएम 15 आ जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 6 - 5 तो कितना 1/15। तो गेनिंग रेशो क्या है 4:1। इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि गुडविल जो नया पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर लेके जाएगा वो कैसे लेके जाएगा? दोनों पार्टनर्स जो होंगे अपना इस रेशो में उसके पार्ट को गेन कर लेंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए जो टर्म्स हमें 1 बाय 1 दी हैं सबको हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले है गुडविल की वैल्यूएशन। रिजर्व के लिए आया है सबसे पहले। देखिए कितना है ये 10% से हमें डेटर्स पे मेंटेन करना है, लेकिन पहले जो है वो ज़्यादा है तो अब हम इसको कम कर देंगे तो 500 का बेनिफिट हो जाएगा बाय रिजर्व्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कितने से ₹500 से। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज़ करना है 1,32,000 तक, यानी कि पहले 120 की है तो 12,000 से इंक्रीज़ हो गया है बाय लैंड एंड बिल्डिंग ₹12,000। फर्नीचर को रिड्यूस करना है 8,000 से, सीधा ही अमाउंट बता दिया है टू फर्नीचर। कितने से ₹8,000 से। फर्नीचर के बाद रेंट आउटस्टैंडिंग है हमारा 1,500 का, तो ये भी लायबिलिटी अराइज हो गई है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना ₹1,500। अब हम इनका बैलेंस निकाल लेंगे। क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होने वाला है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा ₹3,000। ये है हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में इसको डिवाइड करेंगे ए, बी एंड सी। तीनों इक्वल पार्टनर हैं, सो 1,000 फॉर ईच पार्टनर। तीनों पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन काउंट हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है गुडविल के लिए ट्रीटमेंट करनी है। देखिए जो गुडविल की वैल्यू डिसाइड हुई है पार्टनर्स की वो कितनी डिसाइड हुई है? जो टोटल गुडविल की वैल्यूएशन हुई है वो है 57,600 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए गुडविल इज इक्वल टू 57,600 रुपीज़। अब यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है बी उसका हमें शेयर निकालना है। बीज शेयर इन गुडविल
गुडविल में कितना शेयर रहेगा बी का, इक्वल पार्टनर हैं तो 1/3 हो जाएगा, 57,600 का 1/3 19,200। अब इसको एडजस्ट करना है कैसे, इनकी गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स को करेंगे डेबिट। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर को करेंगे क्रेडिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना उसका शेयर है, 19,200। सो इसको इनकी गेनिंग रेशियो 4:1 जो हमने कैलकुलेट की थी उसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ए को कितना गेन करना है, 15,360 रुपीज़, एंड सी को कितना गेन करना है, 3,840 रुपीज़। अब देखिए जो बाकी के बैलेंसेस हमें बैलेंस शीट में दे रखे हैं उनको भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे जर्नल एंट्री पास करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी कुछ बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमें ईजी रहेगा अगर हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए। जनरल रिजर्व का बैलेंस हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट में 30,000। तीनों पार्टनर्स इक्वल हैं तो इक्वली उनको हम डिवाइड कर देंगे, टू ए, टू बी एंड टू सी। तीनों के कैपिटल अकाउंट में इक्वल प्रपोर्शन में दे देंगे। जब इक्वल पार्टनर थे 30,000 है सो 10,000 फॉर ईच पार्टनर हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें कितना दे रखा है, ₹6,000 दिया है, सो इक्वल पार्टनर है, 2,000 फॉर ईच पार्टनर। अब हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो हमने रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है और रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को हमने उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है। सो 1 बाय 1 सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले इनका बैलेंस लेकर आते हैं, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल कितनी कितनी इन्वेस्ट कर रखी है तीनों ने, 60,000 कैपिटल है ए की, 40,000 है बी की एंड सी की है ₹32,000। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है उसको यहाँ ले आते हैं, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना कितना आया था, 3,000 था, 1,000 ईच पार्टनर को मिला था, ये 40,000 है, ठीक है, 1,000। जनरल रिजर्व हमने डिवाइड किए हैं बाय जर्नल रिजर्व, उसमें से कितना कितना शेयर मिला है, 10,000 ईच पार्टनर। सभी चीज़ों को जो भी शेयर उनको मिलने वाला है या जो भी लॉसेस हमने उनको देने हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। जनरल रिजर्व हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया हुआ था बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमने डिवाइड किया था। कितना आया था, 2,000 ईच पार्टनर, 6,000 का बैलेंस था हमारे पास। तीनों इक्वल पार्टनर थे, इक्वली उनको हम दे देंगे। अब इसके अलावा क्या है, सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी थी। एडजस्टमेंट एंट्री हमने जो पास की थी, बी क्रेडिट हुआ था किससे, ए से एंड सी से, बाय ए एंड बाय सी। कितना, 15,360 रुपीज़ ए से और सी से था 3,840 रुपीज़। तो ये एंट्री दोनों साइड होती है टू बी। अब ए और सी के कॉलम में जाएगा कितना, 15,360 रुपीज़, 3,840 रुपीज़, ठीक है। ये सभी रिकॉर्ड हमने कर लिए। अब हम निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सी डी। बैलेंस हमें निकालने हैं सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर के, जो जाने वाला पार्टनर है उसको हमने कैश में पेमेंट करनी है। सो ए का कितना बैलेंस आ जाएगा, इन दोनों साइड्स को अगर हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 57,640 रुपीज़, और सी का 41,160 रुपीज़। अब बी को हम पेमेंट कर देंगे कैश में, उसको कैश में पेमेंट करनी है हमें। इसका टोटल कर लेंगे इस तरफ का और कितना हो जाएगा, 72,200 रुपीज़। सो यहाँ पे हमारे ये तो हो गए हैं कंप्लीट। अब क्या करना है हमें, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके बैलेंस को हम आगे ले आएंगे, क्योंकि इनके बैलेंस को अब हमने इनकी नई रेशो में एडजस्ट करना है। सो आगे ले आते हैं। इनका बैलेंस कितना, 57,640 रुपीज़ एंड सी का था 41,160 रुपीज़। अब हम कैलकुलेशन करते हैं उनकी कैपिटल के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमें नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे रहेगी, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेबल टू किसको पे करना है, बी को पे करना है। उसको कितना चाहिए, 72,200 रुपीज़ हमने उसको देने हैं,
ठीक है। अब ए की कैपिटल कितनी है यहाँ पे 57,640 रुपीज़ एज कैपिटल एंड सीज कैपिटल सी की कितनी है 41,160 रुपीज़। अब जो रिक्वायर्ड कैश है वो कितना होना चाहिए, रिक्वायर्ड कैश जो डिसाइड किया है कि भाई बी को पेमेंट करने के बाद इतना बैलेंस हमारे पास बचना चाहिए, दैट इज़ 24,800 रुपीज़। अब एग्जिस्टिंग कैश कितना है हमारे पास उसको हम डिडक्ट कर देंगे यहाँ से। एग्जिस्टिंग कैश कितना है 20,000, इसको हम माइनस करेंगे। अब टोटल जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए 1,75,800 रुपीज़। ये है नई फर्म की कैपिटल। और ये कैपिटल कैसे है, ए में और सी में 3:2 की रेशो में हमने इसको सेटल करना है। अगर इससे कम है पार्टनर्स के पास कैपिटल तो उनसे हम कैश में मंगवाएंगे, और अगर ज़्यादा है तो उसको हम पे कर देंगे। तो देखिए ए की नई कैपिटल कितनी है, एज कैपिटल इन न्यू फर्म, नई फर्म में इसका कितना होना चाहिए 1,75,800 रुपीज़ में वो कितने शेयर के लिए है 3/5 के लिए। 3:2 उनकी नई रेशो है ना, तो 3/5 उसका शेयर हो जाएगा 1,05,480 रुपीज़। अब देखिए उसको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है लेकिन एक्चुअल में उसकी कैपिटल कितनी है सिर्फ 57,640 रुपीज़ है। ठीक है, तो वो कितना लेकर आएगा, ए विल ब्रिंग कितना लेकर आएगा 1,05,480 रुपीज़ माइनस 57,640 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा 47,840 रुपीज़। तो ये वाली अमाउंट वो क्या है कैश में लेकर आएगा। तो इसको लेते हैं यहाँ पे हम बाय कैश, कितना लेकर आएगा ये 47,840 रुपीज़। ठीक है, ये तो हो गया है ए के लिए। अब सी के लिए देखिए, सी के लिए भी हम उसकी नई कैपिटल निकाल लेते हैं। सीज कैपिटल इन न्यू फर्म, नई फर्म में सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1,75,800 में 2/5 शेयर के लिए है वो, 2/5 शेयर के लिए कितना आ जाएगा 70,320 रुपीज़। ठीक है, ये उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल है लेकिन एक्चुअल में उसकी कैपिटल है कितनी 41,160 रुपीज़ है, उसकी भी कम है, तो वो भी कैश क्या है इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में। सो सी विल ब्रिंग, सी कितना कैश लेकर आएगा 70,320 रुपीज़ माइनस 41,160 रुपीज़, तो कितना बैलेंस आएगा 29,160 रुपीज़। तो सी से हम इतना कैश मंगवाएंगे, इसके लिए भी हम यहाँ पे पास कर देते हैं इसकी एंट्री 29,160 रुपीज़। तो ये हमने इनसे कैश मंगवा लिया, इनकी जो बैलेंस है यहाँ पे सेटल हो गया है। अब हमें क्या करना है, न्यूली कंस्टिट्यूटेड जो हमारी फर्म है उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या बैलेंसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो परफॉर्मा बना लेते हैं हम बैलेंस शीट का। असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक बैलेंस, बैंक हमने क्या डिसाइड किया था कि 24,800 पे हमने अपने बैंक बैलेंस को रखना है। स्टॉक की वैल्यू देखिए, स्टॉक पहले कितना था 20 था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, सो अभी भी 20 ही है। फर्नीचर को देखिए, फर्नीचर क्या हुआ था पहले कितना था 28 था, 8,000 से हमने उसको रिड्यूस कर लिया था, अब कितना रह गया है 20,000 रह गया है। डेटर्स हमारे कितने थे 45,000 के थे। ठीक है, और उनसे पहले प्रोविज़न हमने ज़्यादा बना रखा था, 5,000 का बना रखा था, हमने उसको 10% पे मेंटेन करना था 4,500 पे, तो हम सिर्फ 4,500 ही रखेंगे, 40,500 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस हमें दिया हुआ है 120, और इन्होंने क्या कहा था इसको इंक्रीज़ करके हमने 1,32,000 पर लेकर आना है, यानी कि 12,000 से वो हमारा इंक्रीज़ हो गया था। तो असेट साइड के यही बैलेंसेस हैं। लायबिलिटी साइड चलिए, लायबिलिटी साइड हैं हमारे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने हैं, जितने थे उतने हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, 20,000 थे। क्रेडिटर में भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पहले भी 40 के थे, अभी भी वो 40 के ही हैं। उसके बाद एक नई लायबिलिटी हमारे सामने आ गई थी आउटस्टैंडिंग रेंट की 1,500 रुपीज़ से, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। अब लास्टली बचा है सिर्फ कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल के लिए अब किस किस की रहेगी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए एंड सी, ए एंड सी कितना 1,05,480 रुपीज़ एंड 70,320 रुपीज़, टोटल हुई थी 1,75,800
800 पे। अब बी का बैलेंस यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका हमने लोन नहीं बनाया है, उसको हम कैश में पेमेंट कर चुके हैं। सो उसका अमाउंट सेटल हो चुका है। 2,37,300 हमारा बैलेंस शीट का बैलेंस आ गया है, 2,37,300 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, छोटा सा क्वेश्चन है। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 4:2:3. Y retires on this date. On this date, capital after making adjustment of reserves and revaluation exists at 2 lakh। अब देखिए तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दी है और यहाँ पे हमें कैपिटल बता दी है, ठीक है। एक्स और जेड एग्री करते हैं कि उसे 2,40,000 फुली सेटलमेंट हमने इसको पे करना है। देखिए बनता है उसका शेयर 2 लाख, लेकिन उसको पे कर रहे हैं 240। देखो यहाँ पे हमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको अपना पुराना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। जब किसी भी बिजनेस की जो बैलेंस शीट है उसकी अमाउंट या उसकी जो असेट्स होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन हम उसको ज़्यादा पे मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? ज़्यादा पे वो सेल होता है, ज़्यादा पे इसलिए सेल होता है क्योंकि उतनी उसकी गुडविल होती है। तो यहाँ पे भी जो बैलेंस है जो हम उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्या है, वो उसकी गुडविल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो गुडविल के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, एक्स और जेड को, अगर वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। अब देखिए इसके लिए हमें गेनिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं 57 क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 57, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स, वाई एंड जेड 4:2:3। वाई हो जाता है रिटायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले तो निकाल लेंगे हम गेनिंग रेशियो किसकी, एक्स की और जेड की। नई रेशियो में जो डिसाइड हुई है उसके अकॉर्डिंग एक्स रिटायर हो गया है, एंड न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो को हम लिख लेते हैं, वो इक्वली शेयर करेंगे 1:1 में। सो गेनिंग रेशियो के लिए पहले हम निकालते हैं एक्स की। एक्स का नया शेयर कितना है 1/2, पुराना है 4/9। एलसीएम ले लेते हैं 18, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 9 - 8 1/18। ऐसे ही जेड का, जेड भी अभी 1/2 मिलेगा जेड को भी, और पहले कितना मिलता था 3/9। इसका भी हम एलसीएम लेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 9 - 6 3/18। तो गेनिंग रेशियो क्या है 1:3 उनकी गेनिंग रेशियो हो गई है। अब हमें एडजस्टमेंट करना है उनकी गुडविल के लिए, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल के लिए। देखिए पेमेंट हमने कितना किया है, पेमेंट मेड टू वाई 2,40,000, ठीक है, इतना पे करना है। और एक्चुअल में उसका शेयर है कितना, एक्चुअल शेयर बनता है उसका ₹2 लाख। अब हमने उसको 40,000 एक्स्ट्रा किए। एक्स्ट्रा क्यों किए? क्योंकि भाई उसकी गुडविल थी, उसने इतना काम किया था बिजनेस में कि उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किए हैं बिजनेस के लिए, तो वो एक्स्ट्रा लेकर जाएगा। तो 40,000 जो है वो है गुडविल के, ये है वाई के शेयर की गुडविल, ठीक है, वाइज शेयर इन गुडविल। तो गुडविल की एंट्री आपको पता ही है कैसे करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है एक्स, एक्स का कैपिटल अकाउंट करेंगे हम डेबिट, जेड, जेड के कैपिटल अकाउंट को भी करेंगे डेबिट टू वाई, वाई को करेंगे क्रेडिट वाइज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से, जितना उसका शेयर बनता है गुडविल में, दैट इज़ 40,000। और इनकी गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट की है क्या 1:3। तो 1:3 में क्या हो जाएगा 10,000 एक्स के लिए एंड 30,000 वाई के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57। सो इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।